हेलो दोस्तों, नमस्कार। सरकारी नोटिफिकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस पोस्ट की बात करने जा रहे हैं वह राजस्थान हाई कोर्ट से निकली हुई वैकेंसी की है। राजस्थान हाई कोर्ट से ड्राइवर्स की पोस्ट निकली हुई है, इस विषय में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, तो इस विषय में भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस पर एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होगा, आप लोगों को बहुत काम आने वाला है, हेल्पफुल होगा। क्योंकि हम ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन शुरू करने जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए फ्री होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम आप वहां पर हर प्रकार के एग्ज़ाम दे पाएंगे, 4 ऑप्शनल होंगे। आपको वहां पर रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। हर तरह से आपको एक एसएससी बेस पर एग्ज़ाम कराया जाएगा जो कि फ्री होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहीं पर अनाउंसमेंट किया जाएगा। जैसे ही वह वेबसाइट तैयार हो जाती है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यहीं पर अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो कुछ समय के लिए यह फ्री होगा, उसके बाद पेड हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं वेबसाइट तैयार होने के बाद अनाउंसमेंट करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग वहां फ्री में ज्वाइन कर सकें। वरना आप देर कर देंगे तो आप लोगों को पेड वहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा, यानी कि पैसे देकर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और दोस्तों को भी बताएं, ताकि वह भी इस नोटिफिकेशन तक पहुंच सकें। तो चलिए चलते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं और देखते हैं क्या क्या डिटेल दी गई है। तो हम लोग आ गए हैं राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के नोटिफिकेशन पर। तो आइए देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है। तो यह नोटिफिकेशन 22/7/2020 को जारी हो चुका है, यानी कि फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके, अभी शुरू नहीं हुआ है। तो जैसे ही शुरू होता है हम आप लोगों को बता देंगे। आइए तब तक नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या क्या डिटेल दी गई है। तो यह नोटिफिकेशन राजस्थान हाई कोर्ट स्टाफ सर्विस रूल के 2002 के हिसाब से निकाला गया है। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है यह ड्राइवर के लिए है। तो इसमें पूरा नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लें। इसकी जो सैलरी होगी वह 20,800 से 65,900 रुपये होगी। इसमें 10th और 12th वाले फॉर्म भर सकते हैं। और जो विद्यार्थी सफल हो जाएंगे, चयनित हो जाएंगे, चयनित अभ्यर्थियों को 2 वर्षों तक 14,600 रुपये फिक्स होगा, जो उन्हें 2 वर्षों तक सैलरी मिलेगी। उसके बाद आपको आपके पे स्केल के हिसाब से सैलरी पूरी मिलने लग जाएगी। तो आइए देखते हैं आगे नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल दी गई है, जिसे आप लोग अवश्य पढ़ें, फॉर्म भरने से पहले ज़रूर पढ़ लें। यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है इन जगह से निकाली गई है, जैसे कि राजस्थान उच्च न्यायालय हेतु वाहन चालक, राजस्थान राज्य न्यायिक एकेडमी हेतु वाहन चालक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु वाहन चालक और जिला न्यायालय हेतु वाहन चालक ड्राइवर्स की आवश्यकता है। जहां पर दिया गया है नीचे उसी के नीचे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन दिया गया है, इसे आप फॉर्म भरने से पहले ज़रूर पढ़ें। तो आइए आगे चलते हैं। विभिन्न वर्गों के आरक्षण के संदर्भ में यहाँ पर दिया गया है, आप इसे भी पढ़ लें। आरक्षण किस हिसाब से आप लोगों को मिलेगा, न्यूनतम शैक्षणिक, शारीरिक और तकनीकी योग्यता आप लोगों की क्या होगी, यहाँ पर पूरा दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं। अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण किया होना जरूरी है। और वाहन चालक अभ्यर्थी हल्के वाहन और परिवहन वाहन चालक की वैध अनुज्ञप्ति धारक होना चाहिए, यानी कि लाइसेंस होना चाहिए। अभ्यर्थी के हल्के वाहन और परिवहन वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात उक्त वाहनों को चलाने का 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, यानी कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वह 3 वर्ष पुराना होना चाहिए, जिसकी
अंतिम दिनांक 31/8/2020 तक है, यानी कि 31/8/2020 तक आपका जो लाइसेंस है वह 3 वर्षों पुराना होना चाहिए। आपको 3 वर्षों का वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। अभ्यर्थी की आंखों की दृष्टि चश्मे या बिना चश्मे के 6/6 होनी चाहिए। अभ्यर्थी को रोड स्पाइड वाहन मरम्मत करने का ज्ञान और वाहन चलाने की दक्षता होनी चाहिए, यानी कि आप जिस वाहन को चलाएंगे उस वाहन को कुछ चीज़ें मरम्मत करने का ज्ञान होना अनिवार्य है। यहाँ पर शारीरिक उपयुक्तता दी गई है, यानी कि फिजिकल फिटनेस दिया गया है। आप लोग यहाँ पर फिजिकल फिटनेस देख लें क्या क्या मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी दी गई है, आप लोग यहाँ देख लें। और इसमें यहाँ दिया गया है आयु, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो आप 18 वर्ष होना ज़रूरी है और 18 से 40 वर्ष तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि 40 से ऊपर हैं तो आप लोगों को इस फॉर्म को नहीं भर सकते। यदि आपको आरक्षण है, आपको आयु में छूट मिलती है, सर्टिफिकेट है, तो आप लोग इस हिसाब से यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। नीचे सारणी में दिया गया है कि किसको कितनी छूट मिलेगी। यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, जिसमें आप गुड करेक्टर सर्टिफिकेट आपके उस विद्यालय या महाविद्यालय विश्वविद्यालय से जारी करवाना होगा, प्रधानाचार्य के जिस पर हस्ताक्षर होंगे वहाँ के, तो आपको यह बनवा लेना है। और वह 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए ना हो, ऐसे 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो निम्न संबंधी ना हो। तो आइए देखते हैं अब परीक्षा शुल्क क्या होगी। परीक्षा शुल्क यहाँ पर दी गई है, जो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग या अन्य राज्य के आवेदकों के लिए 400 रुपये है। और राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए 250 रुपये दी गई है। तो आप लोग यहाँ परीक्षा शुल्क दिया गया है, यहाँ परीक्षा वापसी की डिटेल दी गई है। आपको परीक्षा शुल्क वापसी कैसे मिलेगा उसकी पूरी डिटेल दी गई है, तो आप लोग यहाँ देख लें। नियुक्ति के लिए आप लोगों को क्या क्या आहर्तें निहारतें चाहिए होंगी वह यहाँ पर पूरी डिटेल में दी गई है। अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या आवश्यक है वहाँ पूरा पढ़ लें। और यहाँ पर परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम पूरा डिटेल में दिया गया है, तो इसकी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोगों को पूरी डिटेल में बता दूंगा कि परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या आएगा, कितने अंक का होगा। और जो टेस्ट होगा वह 90 अंकों का होगा। और जो इसमें आपका दूसरा चरण होगा वह आपके इंटरव्यू का होगा, जिसमें आपको 10 अंक लाने अनिवार्य हैं। और जो ड्राइविंग टेस्ट है वह 70 अंकों का, और साइड भ्रमक परीक्षा जो होगी वह 20 अंकों की होगी, जो 90 अंक टोटल हो जाएंगे। और 10 अंक का आपका साक्षात्कार होगा, 100 अंक का होगा। तो इसके डिटेल में पूरे बता दूंगा मैं आपको अगली वीडियो में। तो आप लोग इसे ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे उसकी भी डिटेल दे दूंगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है 31/7/2020 शुक्रवार दोपहर 1 बजे से तथा दिनांक 31/8/2020 के शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। और जो इसकी फीस जमा करने की तिथि होगी वह 31/7/2020 1 बजे से 1/9/2020 की होगी, यानी कि एक दिन बाद तक, फॉर्म भरने के एक दिन बाद तक आप फीस जमा कर सकते हैं। आप फीस को अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा जमा कर सकते हैं। तो अब आइए देख लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है उसके बारे में। तो हम लोग आ गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर एडवर्टाइज नंबर दिया गया है, एडवर्टाइज नंबर 20RO/2019 और एडवर्टाइज नंबर 3CA/2019 दोनों जो
एग्ज़ाम थे वह पोस्टपोन्ड हो गए हैं। पहले के एग्ज़ाम 26/9/2019 को था और दूसरा ये एडवर्टाइज आई थी और 26/9/2019 को ये दूसरी एडवर्टाइज आई थी जो पोस्टपोन्ड हो गया है। तो आइए देख लेते हैं नोटिफिकेशन में नीचे क्या लिखा गया है। तो इसमें दिया गया है कि जो स्टेज 2 एग्जामिनेशन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर रिक्वायरमेंट दो एग्जामिनेशन 2019 एडवर्टाइज नंबर 02RO 2019 डेट 26/9/2019 एंड स्टेज 2 एग्जामिनेशन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट ऑफ कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2019 एडवर्टाइज नंबर 03/CO/2019 डेट 26/9/2019 शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 29/7/2020 has been postponed. Next schedule of above side examination shall be notified in due course। यानी कि जो एग्ज़ाम था CA टाइपिंग टेस्ट और RO का जो एग्ज़ाम था वह पोस्टपोन्ड हो गया है और अगली डेट जैसे ही आती है वह नोटिफिकेशन के द्वारा बता देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।